आयरनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच है। इसमें काफ़ी कंफ्यूजन्स रहते हैं, उस पर काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। या इसके बारे में जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं इसको। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ अ सिचुएशन इन विच देयर इज़ अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी। एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी के बीच में कॉन्ट्रास्ट हो, वहाँ पे आयरनी होता है। आप उम्मीद क्या कर रहे हैं और वास्तविकता क्या है, उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रास्ट है, वहाँ पे आयरनी है। Irony is a literary device in which contradictory statements or situations reveal a reality। एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस है जहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स या सिचुएशंस, या तो स्टेटमेंट होंगे या सिचुएशंस होंगी, वो क्या करती हैं, एक रियलिटी को रिवील करती हैं दैट इज डिफरेंट, जो कि बिल्कुल अलग होती है, फ्रॉम किससे, व्हाट अपीयर्स टू बी ट्रू, जो कि देखने में लगता है कि सच है। चलो डेफिनेशन हो गई, अब इसके आगे एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझेंगे। टाइप्स ऑफ आयरनी, आयरनी के टाइप्स क्या हैं। दो देर आर मैनी फॉर्म्स ऑफ आयरनी एज अ लिटरेरी डिवाइस। जी हाँ, देर आर अ नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयरनी, ईच मीनिंग समथिंग अ लिटिल डिफरेंट। थोड़ा थोड़ा अंतर होता है सब में, तो इसके बहुत सारे फॉर्म्स हैं, लेकिन इसकी तीन मेन जो फॉर्म्स हैं वो हैं वर्बल, ड्रामेटिक एंड सिचुएशनल आयरनी। देखिए बाकी कुछ मैंने यहाँ पे लिखी हैं, सारे नहीं, कुछ के नाम में लिख रहा हूँ यहाँ पे। कॉमिक, रोमांटिक, क्लासिकल, कॉस्मिक, सॉक्रेटिक, वर्बल, सिचुएशनल एंड ड्रामेटिक। ये कॉमेडी से रिलेटेड है, कॉमिक आयरनी। रोमांटिक आयरनी है अ सेल्फ अवेयर एंड सेल्फ क्रिटिकल फॉर्म ऑफ फिक्शन, ये रोमांटिक आयरनी है। क्लासिकल आयरनी इज रेफरिंग टू द ओरिजिन्स ऑफ आयरनी इन एंशियंट ग्रीक कॉमेडीज, वो करती है, रेफर करती है ग्रीक कॉमेडीज को, वो क्लासिकल आयरनी है। कॉस्मिक आयरनी इज अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द एब्सोल्यूट एंड द रिलेटिव, एब्सोल्यूट और रिलेटिव के बीच में जो कॉन्ट्रास्ट है वो कॉस्मिक आयरनी है। सॉक्रेटिक आयरनी है, आपको पता है सॉक्रेटिस का एक फिलोसफर थे ग्रीक के, बहुत ग्रेट फिलोसफर। लोगों के बीच में खड़े होकर वो कई बार, क्योंकि उनको टॉपिक पे बहुत ज़्यादा पता है, उसी टॉपिक पे कोई क्वेश्चन खुद बेवकूफ़ बन के खड़े हो जाएंगे, लोगों के बीच में क्वेश्चन पुट कर देंगे। तो इस तरह की सिचुएशन कई बार हम ग्रुप में भी होता है, कई बार जो है हम वही क्वेश्चन पुट करते हैं, इस पर डाउट होता है, लेकिन कई बार हम ऐसे क्वेश्चन पुट कर देते हैं इसमें काफ़ी अच्छी नॉलेज होती है। तो इस तरह से खुद को दूसरों की नज़रों में ये समझ के कि नहीं यार मुझे नहीं आता, थोड़ा बताना इसका क्या है, तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है वहाँ पे सॉक्रेटिक आयरनी होती है। बाकी ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है वर्बल, सिचुएशनल और ड्रामेटिक। इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। यहाँ पे चलते हैं वर्बल आयरनी। वर्बल आयरनी सेट्स फोर्थ अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन व्हाट इज लिटररी सैड। तो ये क्या है, जैसे नाम तो इसके पता है कि क्या कहा गया है, एंड व्हाट इज एक्चुअली मीन, तो उसका मतलब क्या है। दोनों जो है, दोनों में कॉन्ट्रास्ट होता है, दोनों अपोजिट होते हैं, यानी जो कहा गया है और इसका मतलब उसका एकदम डिफरेंट है। कैसे, डिस्क्राइबिंग समवन हु सेज फुलिश थिंग्स। जैसे हम किसी ग्रुप में खड़े हैं, कई बार कोई एक दो साथी ऐसा होता है बिल्कुल बेवकूफ़ भरी बात बोल देगा जब कुछ सीरियस मैटर चल रहा होगा, उसका मजाक उड़ाने के लिए कोई ऐसे भी होते हैं, बोलते हैं वाह जीनियस, क्या बात है, हाँ तो उसका मजाक उड़ाने के लिए, तो एक आयरनी है। डिलीवरिंग बैड न्यूज़ बाय सेइंग द गुड न्यूज़ इज सो एंड सो, यानी कि कई बार होता है कि कुछ लोग याद होती है, आप बैठे हो, आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो अच्छा न्यूज़, और पता चले कि वो उल्टा ही हो गया उसका, और बताने वाला आपको आज जल्दी से अरे गुड न्यूज़ है और ऐसा हो गया, हमारा रिएक्शन होगा ओ माय गॉड शिट यार ये कैसे हो गया। तो मतलब गुड न्यूज़ बोला उसने, हमने बोला कि ये कैसे हो गया, तो मतलब वो न्यूज़ जो है जो बोला वो अपोजिट था। अब आते हैं सिचुएशनल आयरनी पे। एक बात और, वर्बल आयरनी जो है इसको ही सरकाज़्म के नाम से भी जाना जाता है। सरकाज़्म डिफरेंट थिंग है, बट वर्बल आयरनी और सरकाज़्म जो है एक ही चीज़ मान ली जाती है, क्योंकि सरकाज़्म में वर्बल आयरनी के ही एग्जाम्पल्स को लिया जाता है। सिचुएशनल आयरनी जो है व्हेन द रिजल्ट ऑफ एन एक्शन इज कंट्रेरी टू द डिजायर्ड और एक्सपेक्टेड इफेक्ट। उसमें जो है वर्बल में बातचीत की बात थी, जो बोला जा रहा है वो अलग था, इसमें क्या रिजल्ट अलग है। क्या रिजल्ट अलग है, जो हमने डिजायर्ड किया है, जो एक्सपेक्ट किया है रिजल्ट,
जो हमें उम्मीद है कि ऐसा रिजल्ट आना चाहिए बट दैट इज नॉट कमिंग, उससे विपरीत आ रहा है, उससे अगेंस्ट ही रिजल्ट आ रहा है, उसको सिचुएशनल आयरनी बोलते हैं। आइए एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं। अब फायर स्टेशन दैट बर्न्स डाउन, पुलिस स्टेशन फायर स्टेशन, एक फायर ब्रिगेड जहाँ से आती है पूरे शहर की आग बुझाती है, उसमें ही आग लग जाए तो एक आयरनी है। मैरिज काउंसलर डाइवोर्सिंग थर्ड वाइफ, दूसरों की शादी जब टूटती है तो कपल्स को बुला के वो काउंसिल करते हैं, समझाते हैं भाई ऐसा मत करो, गलत चीज़ है, कुछ नहीं रखा। खुद जो है तीसरी वाइफ को डाइवोर्स दे रहे हैं। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ आयरनी। एक टी शर्ट है जिसपे एक लोगो है वोकल फॉर लोकल, मोदी जी ने चला रखा है वोकल फॉर लोकल, लोकल की चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा जोर देना है, तो टी शर्ट पे लोगो लगा है फर्स्ट क्लास वोकल फॉर लोकल, अंदर से स्टिकर चेक करो तो उस पर लिखा है मेड इन चाइना। ये है एक आयरनी का एग्जाम्पल है। अब पुलिस स्टेशन बीइंग बर्गलराइज, पुलिस स्टेशन में चोरी हो गई, पुलिस सबकी चोरियों को रोकती है और पुलिस स्टेशन पुलिस थाने में चोरी हो जाए तो ये एक आयरनी ही है। लिटरेचर से एग्जाम्पल लेते हैं। ओ हेनरी की एक क्लासिकल टेल है द गिफ्ट ऑफ द मेजाई, जिसमें एक वाइफ और एक हस्बैंड बहुत ही गरीब होते हैं। हस्बैंड के पास एक वॉच होती है लेकिन उसमें चेन नहीं होती, वॉच तो होती है लेकिन उसमें चेन नहीं होती। वाइफ के पास जो है अपने बालों को कंघी करने के लिए कॉम्ब नहीं होता, कॉम्ब कंघी नहीं होती। दोनों एक दूसरे को कुछ गिफ्ट देने की सोचते हैं, दोनों मार्केट जाते हैं। हस्बैंड अपनी वॉच को सेल कर देता है, बेच देता है और कॉम्ब खरीद लेता है। दूसरी तरफ वाइफ क्या करती है, अपने बालों को कटवा कर बेच देती है और उसकी घड़ी के लिए चेन खरीद लेती है। तो दोस्तों अल्टीमेटली जब वो एक दूसरे के सामने आते हैं, वो उसको चेन देती है, उसको कंघी देती है, पता चलता है चेन दे रही है उसने घड़ी बेच दी और जो कंघी दे रहा है तो उसने जो है अपने बाल ही बेच दिए। तो ये एक आयरनी ही है। Another example is from famous poem of Samuel Taylor Coleridge, The Rime of the Ancient Mariner। 1798 में लिरिकल बैलेड्स पब्लिश हुए थे जिसमें 23 पोएम्स थी, 19 बाय वर्ड्सवर्थ एंड 4 बाय एस टी कॉलरिज। उसकी फर्स्ट पोएम है राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनर, जिसमें ये फेमस लाइन्स आई हैं, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। मरीनर जो समुंदर के बीच में होते हैं, चारों तरफ पानी पानी है लेकिन पीने के लिए पानी एक ड्रॉप तक नहीं है, तो ये एक आयरनी ही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसकी ड्रामेटिक आयरनी, इसको समझिए जरा। ऑल्सो नोन एज ट्रेजिक आयरनी, इसको ट्रेजिक आयरनी के नाम से भी जाना जाता है। जी अगर ट्रेजिडी में यूज हो जाए तो ट्रेजिक आयरनी। दिस इज व्हेन अ राइटर लेट्स देयर रीडर्स नो समथिंग दैट अ कैरेक्टर डज नॉट। जब एक रीडर जानता है, जब राइटर क्या करते हैं, रीडर को नॉलेज देते हैं ज़्यादा, किससे, एक कैरेक्टर से ज़्यादा। तो एक कैरेक्टर जान यानी कि जो भी आप वर्क पढ़ रहे हो उसमें उसके कैरेक्टर को नहीं पता और रीडर्स को पता है। आप प्ले देख रहे हो, ऑडियंस को पता है लेकिन कैरेक्टर को नहीं पता। पुरानी मूवीज में देखा होगा विलेन क्या करता है, धीरे से हीरो की गाड़ी का ब्रेक फेल करके चला जाता है। हीरो आता है, गाड़ी चलाता है, उसको पता नहीं होता है, पहाड़ियाँ ज़रूर होंगी। कुछ बंदे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं उस मूवी के सीन के साथ, वो बोलते हैं अरे भाई धीरे चला। पहाड़ियाँ भी होती हैं और वो तेज़ी से चलाता है और एक्सीडेंट हो जाता है। तो ऑडियंस को पता था इस कार के ब्रेक्स फेल हैं, बट हीरो को नहीं पता, कैरेक्टर को नहीं पता है। ड्रामेटिक आयरनी है। एक मूवी है डॉन, अमिताभ बच्चन साहब की, जिसमें एक फेमस डायलॉग है, सोनिया तुम्हें पता है पिस्तौल खाली है, मुझे पता है पिस्तौल खाली है, लेकिन पुलिस को नहीं पता पिस्तौल खाली है और वो पुलिस को बेवकूफ़ बना के निकल जाते हैं। जी हाँ, शाहरुख खान की भी बाद में आई है, कोई बात नहीं, आपको पता है। तो कुल मिला के पुलिस को नहीं पता लेकिन ऑडियंस को पता है कि पिस्तौल खाली है। आइए देखते हैं लिटरेचर में इसके एग्जाम्पल। रोमियो एंड जूलियट। जूलियट की वेडिंग होने जा रही होती है तो जूलियट मिलती है एक फ्रायर से, जिसका नाम है फ्रायर लॉरेंस। फ्रायर लॉरेंस से मिलती है और कहती है कि मुझे वेडिंग नहीं करनी, कुछ उपाय निकालो। फ्रायर लॉरेंस कहता है जूलियट से कि मैं एक ऐसा ड्रॉट तैयार करूंगा, एक स्लीपिंग ड्रॉट, एक ऐसा पेय पदार्थ तैयार करूंगा जिससे पी के आप कोमा में चले जाओगे, लोग समझेंगे आप मर गई, आपकी वेडिंग रुक जाएगी। और ऐसा ही होता है।
वो एक ड्रॉट तैयार करते हैं, रोमियो पी लेती है और वो जो वेडिंग पार्टी आती है वो समझते हैं कि रोमियो जूलियट जो है मर चुकी है और उसको टूम में जाके कब्र में दफना दिया जाता है। ये बात रोमियो को नहीं पता थी, रोमियो शहर से बाहर था। फ्रायर लॉरेंस हालांकि रोमियो के लिए एक मैसेंजर भिजवाता है ये बात बताने के लिए कि भाई जूलियट जो है इस हालत में और जाके उसको रेस्क्यू कर ले, वो मरी नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि अगर उसे पता लग जाए कि मर गई है और खुद कोई गलत कदम उठा ले। लेकिन जैसे अब कोविड-19 चल रहा है, उस टाइम पे प्लेग फैला हुआ था और वो मैसेंजर जो है वेरोना से बाहर नहीं जा पाता है, वेरोना से बाहर नहीं निकल पाता है। कुछ दिन बाद जब जूलियट रोमियो जो है वापस आता है तो उसका सर्वेंट बताता है कि जूलियट की मौत हो चुकी है। क्योंकि फ्रायर लॉरेंस और जूलियट के अलावा किसी को नहीं पता है कि वो जूलियट जिंदा है, केवल जो है उन दोनों को ही पता थी। तो उसके सर्वेंट को भी नहीं पता थी, उसने रोमियो को बता दिया। रोमियो ने एक जहर खरीदा और उसके सीधा जाके उसके टूम में गया। टूम में जाके उसको आखिरी बार देखता है और देख के समझता है कि मरी हुई है, बट सी वॉज ड्रग्ड कोमा हालत में, कोमा की स्थिति में थी, उसको ड्रग्ड कोमा था। तो वो जो है पॉइजन पी के मर जाता है रोमियो। जूलियट जब कोमा से जब बाहर निकलती है अपनी, जब उसको उसका दवा का जो नशा खत्म होता है उस ड्रग का, देखती है कि रोमियो मरा पड़ा है तो उसका वो नाइफ लेके खुद को स्टैब कर लेती, खुद को चाकू मार लेती और वो मर जाती। इस तरह से इसको ड्रामेटिक आयरनी बोलते हैं या इसको ट्रेजिक आयरनी भी बोला जा सकता है क्योंकि ये ट्रेजेडी में यूज हुई है। तो जहाँ पे ऑडियंस को पता था कि जूलियट मरी नहीं है बट रोमियो को नहीं पता था, तो ये एक ड्रामेटिक आयरनी का एग्जाम्पल है। सेम जो है आप लोगों ने बिल्कुल पढ़ा होगा, एक और प्ले है विलियम शेक्सपियर का, ट्रेजेडी है ओथेलो। ओथेलो में जो है डेस्डिमोना ओथेलो को प्रति फेथफुल है, ये ऑडियंस को पता है, लेकिन ओथेलो को नहीं पता। वो जो है इयागो के चक्कर में आके डेस्डिमोना को ही मार देता है। तो इसमें भी ड्रामेटिक आयरनी है, ट्रेजिक आयरनी है। तो ये आयरनी यहाँ पे खत्म होती है। अगर कुछ फायदा हो रहा है तो मुझे वॉचिंग